हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पेपर जो है आपका स्टेनोटाइपिस्ट का उसे डिस्कस कर देंगे। इसका पोस्ट कोड है 842 और ये आपका 5 जुलाई 2021 को जो है कंडक्ट कराया गया था हमीरपुर बोर्ड द्वारा। तो इसमें बेसिकली हम जीके डिस्कस करेंगे, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का रहेगा। साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, इंडिया का जीके रहेगा और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। नॉन टेक्निकल पेपर था, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग, इंग्लिश और आपका हिंदी। तो इस तरीके से जो हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम जीके जो है डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है? द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। अभी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है उनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला जो है अभी करंट टाइम में हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। ये आते आपके कोटा राजस्थान से जो है इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, एक राज्य की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने चुने हुए सदस्य हो सकते हैं? यानी स्टेट असेंबली में जो है इलेक्टेड मेंबर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम जो है 500 हो सकती है, मिनिमम जो है 60 हो सकती है। लेकिन कुछ एक जो है जैसे गोवा वगैरह के राज्य है वहाँ पे 40 प्लस भी आपको देखने को मिलेगी, 60 से कम भी देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे जो है स्पेशल अमेंड्स किए गए हैं उसके लिए। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे पूछी गई है वो होगी आपकी 500। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु भारत में क्या है? ठीक है, तो इंडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रपति की जो आयु है मिनिमम वो है 35 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस जो हमने पेपर सॉल्व किया था कल, उसमें पूछा गया था आपके प्रधानमंत्री की आयु, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल जो है इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य नहीं होते। यहाँ पे 4 जो है आपके पास आयोग दे रखे हैं। उसमें से पूछा गया है कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट्स के, वो किसके जो है एक्स ऑफिशियो नहीं होते? तो ये आपके नीति आयोग के नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है, इसके जो है एक्स ऑफिशियो नहीं होते। बाकी वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद जो है इनके एक्स ऑफिशियो होते हैं चीफ मिनिस्टर। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो मुझे आप अभी जो है कमेंट करके बताइएगा इसके चेयरमैन कौन है करंट टाइम में। तो इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन 2021। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में अपील करने के लिए सबसे ऊंची अदालत कौन सी है? तो इसमें जो है मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं प्रेसिडेंट पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्षमादान की जो है एक पावर है। तो क्षमादान की सिर्फ इनके पास पावर है, लेकिन ये हाईएस्ट अपील अथॉरिटी नहीं है। हाईएस्ट अपील अथॉरिटी है इंडिया के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय संविधान की पहली बार जो है किस बार जो है इसमें अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था? तो 1951 में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो इसमें कौन सा जो शेड्यूल है वो ऐड किया गया था 1951 के तहत? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। देखिए जो भी हाईली रेप्यूटेड जॉब्स होती है, जो आपकी पोस्ट होती है, ठीक है, जिनका जो है हमारे संविधान के अंदर वर्णन होता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उनकी मैक्सिमम जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। नेक्स्ट देखिए, पंचायत के चुनाव इस प्रकार होते हैं। तो चुनाव जो है पंचायत के वो कंडक्ट कराए जाते हैं गुप्त मतदान द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो ये होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी करंट टाइम पे बात करें तो के वेणुगोपाल जो है हमारे अटॉर्नी जनरल है भारत के। नेक्स्ट देखिए, भारत में संख्या के आधार पर हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आफ्टर हिंदी जो है जो सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया के अंदर वो है बंगाली। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आती है मराठी। ठीक है, इससे पहले जो है तमिलनाडु थर्ड, जो तमिल लैंग्वेज थी वो थर्ड नंबर पे थी, लेकिन मराठी ने जो है इसे रिप्लेस कर दिया है। अब मराठी जो है थर्ड नंबर पे आ गई है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज बिगेस्ट इन साइज? निम्न में से आपको बताना है। निम्न में से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल। तो इनमें से जो है पृथ्वी सबसे बड़ा है। लेकिन अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है, तो बृहस्पति आपको याद करना है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो पृथ्वी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा की रोशनी को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है।
तो मून लाइट है वो पृथ्वी पर आती है आपकी 1.3 सेकंड के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहीं से एक और क्वेश्चन आता है सनलाइट का। सनलाइट जो है कितनी देर में पृथ्वी पर आती है? ये आती है आपकी 8.16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं पृथ्वी पर आने को, सूर्य की जो किरणें होती है, रोशनी होती है उसे। और यहीं पे जो है हमीरपुर बोर्ड द्वारा एक क्वेश्चन जो है पुट किया जाता है कि जो आपकी सनलाइट आती है और सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है पृथ्वी के ऊपर से। जैसे कोई सनलाइट पृथ्वी के ऊपर आई और रिफ्लेक्ट हुई तो इनके बीच की जो टाइम होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं एल्बिडो। इसे एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हरिकेन जो है साइक्लोन है, कहाँ पे आते हैं? ये बेसिकली आपके आते हैं वेस्ट इंडीज़ एंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए जिनके भी 6 जुलाई को एग्ज़ाम है, 10 जुलाई को एग्ज़ाम है या 11 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो जो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे जो है आप पेपर जो है पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है उसे सॉल्व करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14, वातावरण की सबसे निचली वाली परत जो है को जाना जाता है। तो सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर में वो होती है क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? डी। ठीक है, यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि वातावरण में सबसे निचली गैस कौन सी है? तो सबसे नीचे जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है CO2। ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में वहाँ पे सबसे नीचे जो गैस होती है वो होती है CO2, क्योंकि ये थोड़ी भारी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, पानी की भाग उष्मांक बनने के बाद इसमें बदल जाता है। तो वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट्स इट रिजल्ट टू कंडेंसेशन, यानी घनीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अस्थि तासम सेल का एक उदाहरण है, यानी बेसाल्ट जो रॉक है वो किसका एक एग्जाम्पल है? तो ये है आपकी आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक्स है ये। जो भी रॉक्स है आपकी सेंटीमेट्री रॉक्स होगी आपकी, ठीक है, रूपांतरित चट्टानें, अवसादी, आग्नेय। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम पे। तो ये जो टॉपिक है इसे आपको जरूर कवर करके जाना है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? तो वार्म ओशन जो करंट है वो आपकी क्या है? ये आपकी कुरोशियो। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सवाना की प्रकृति वनस्पतियों में है। सवाना जो है आपके ग्रासलैंड्स है, ये कौन से है? ये टॉल ग्रासलैंड है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सवाना जो है कहाँ पे लोकेटेड? नेक्स्ट देखिएगा, युगांडा की राजधानी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द अर्लियर नेम ऑफ सूरीनाम। तो सूरीनाम का जो है पहले का नाम था, इसे हम डच गियाना के नाम से जानते थे। ठीक है, ये पूछा क्यों गया क्वेश्चन? क्योंकि ये हाल ही में जो है 26 जनवरी के आसपास जो है चर्चा में रहा था, न्यूज़ में रहा था, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था संतोखी करके कुछ। ठीक है, उनका नाम था संतोखी करके, तो उनके नाम से रिलेटेड जो है ये चर्चा में रहे थे, इसलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन पुट आउट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यंगेस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो हमारी हिमालयन रेंज जो है सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, लगभग 2500 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। लेंथ भी पूछी जाती है कि लगभग जो इसकी लंबाई हो कितनी है, तो 2500 है। अगर ओल्डेस्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट जो आपकी श्रृंखला है ये है अरावली। ठीक है, अरावली जो श्रृंखला है ये आपकी बेसिकली चलती है दिल्ली से लेकर गुजरात तक। दिल्ली, हरियाणा, आपका राजस्थान और फिर जाती है गुजरात तक। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, उपजाने के लिए कौन सी मृदा बहुत सख्त है? ठीक है, तो कल्टीवेशन के लिए सबसे हार्ड जो सॉइल है वो है आपकी सैंडी सॉइल। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी जो है ब्लैक सॉइल मानी जाती है कपास वगैरह के लिए। शिप बनाने में कौन सा देश सबसे अग्रणी है? ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड जो है कंट्री है शिप बिल्डिंग के अंदर वो है जापान। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चाइना भी अगर ऑप्शन में आए तो ए और बी जो है दोनों करेक्ट हो जाते हैं हमारे। चाइना भी जो है मोस्ट एडवांस है शिप बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट ये कौन सा सबसे ज़्यादा व्यस्तम समुद्री मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग, जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है वो है जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इस समय कौन सा वो वैधानिक काल चला हुआ है? तो प्रेजेंट जो जियोलॉजिकल एज है आपकी पूरा नूतन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें वैसे तो नर्मदा है, लेकिन यहाँ पे हम गोदावरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर लाता है? तो लौटते हुए मानसून भी इन्हें हम बोलते हैं। इनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु के तटों पे। तो तमिलनाडु में जो है चेन्नई जो है तमिलनाडु के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। भारत में सबसे बड़ा सुदूर दक्षिणी एकल द्वीप, तो जो है साउथ मोस्ट सिंगल आइलैंड जो है हमारा वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। इडुक्की डैम इज़ ऑन विच रिवर, तो इडुक्की बांध ये आपका बेसिकली है कहाँ पे, तो केरला के अंदर है, और केरला में एक रिवर है पेरियार लेक, पेरियार रिवर के ऊपर है इडुक्की डैम, ठीक है। पेरियार से ही आपको याद करना है, पेरियार एक झील भी है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, केरला के अंदर। भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो देश है सॉरी, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है अब चीनी का, शुगर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गाजर नारंगी रंग की होती है, तो गाजर का जो रंग है ऑरेंज कलर का होता है, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें कैरोटीन जो है पाया जाता है, इसमें कैरोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। काफ़ी आसान पेपर आया हुआ था, इजी पेपर था। नेक्स्ट देखिए 32, पौधे जो कि बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, यानी मरुस्थल में भी जिंदा रहते हैं, जैसे आपके राजस्थान वगैरह है, यहाँ पे कैक्टस पाया जाता है, तो पानी की कमी में भी जो है वो पौधे जिंदा रह जाते हैं, इन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण जो प्रदूषण है उसे रोका जा सकता है परमाणु विस्फोटों को रोककर, बिल्कुल सही है। बिजली वाहन बना के, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके भी जो है एनवायरनमेंट का पोल्यूशन रोका जा सकता है। गंदे पानी को जो है शुद्धिकरण करके, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन जो है तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। भारत में कौन सा जानवर विलुप्त हो चुका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चीता जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो चुका है हमारा। पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय, तो पेस्टिसाइड यानी पीड़कनाशी जिसे हम बोलते हैं, इनका यूज़ किया जाता है वीड्स को जो है कंट्रोल करने के लिए, जो भी खरपतवार जो है हमारे खेतों में होते हैं। तो पॉइजनस प्लांट यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा बी, जहरीले पौधे, इनके नाश के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कृषि फसलें जो कि पेड़ों की लाइन में जो है लाइन के बीच में उगाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, यानी पेड़ लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पंजाब वगैरह के एरिया में, तो पेड़ों की एक खेती होती है, उसके बीच में भी जो है एक सेकंड खेती की जाती है, उन पेड़ों के बीच में भी जो है अलग से खेती की जाती है, इसे बोलते हैं टांग्या सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टांग्या प्रणाली। इनमें से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम अगर हम बात करें, ठीक है, आर्टिफिशियल की, तो जू जिसे जो है मैन ने खुद बनाया हो उसे हम बोलते हैं मैन मेड आर्टिफिशियल। तो जू जो है एक मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। चिड़ियाघर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस क्या है, तो लाफिंग गैस जो है वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी जो है एग्जामिनर इसका जो है फॉर्मूला भी दे देता है, तो इसका फॉर्मूला है N2O, ये आपको याद करना है। डायरेक्टली ऑप्शन में कई बार जो है फॉर्मूला ही दिया होता है, इसका नाम नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक यौगिक नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ कंपाउंड। अगर कंपाउंड की बात करें यहाँ पे, तो ब्लैक लेड जो है एक कंपाउंड नहीं है। ब्लैक लेड जो है एक कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, और कंपाउंड से आपको याद करना है एक जो है रेशो के अंदर मिलाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो है रेशो जो है वो डिफाइन होता है कि इसी रेशो के अंदर जो है कंपाउंड मिलाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जल की, यानी कि वाटर की बात करें, तो वाटर भी एक क्या है, कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। लेकिन अगर हम एयर की बात करें, तो एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें जो है जो भी गैसें हैं उनका कोई निश्चित अनुपात जो है नहीं है, कोई एक रेशो नहीं है कि इसी रेशो में जो है कौन सी गैस मिलाई जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से क्या विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो गुड इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कांच की कौन सी प्रकार जो है उष्मा अवरोधी है, तो कौन सी जो है हीट रेजिस्टेंस ग्लास है, ये है आपकी पायरेक्स ग्लास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर जो है ये होता है आपका 746 वाट के इक्वल, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार जो है ये रिपीट हो चुका है। हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में भी, आपके पुलिस के एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। सबसे कार्यकुशल इंजन कौन सा है, ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि PDF की जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो है। तो सबसे मोस्ट एफिशिएंट इंजन माना जाता है विद्युत इंजन को। इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये डायरेक्टली इसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और कोई ज़्यादा जो है इसमें खर्चा नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है कैल्विन स्केल पर कितना होता है, तो 310 कैल्विन होता है। और आपको याद करना है कैल्विन के साथ कभी भी डिग्री जो है नहीं आती, ठीक है। जैसे डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट सेल्सियस आपको फ़ारेनहाइट डिग्री आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कैल्विन के साथ डिग्री नहीं आएगी। तो एग्जामिनर जो है कभी कभी जो है ऑप्शन में 2 बार 310 दे देगा और एक के ऊपर डिग्री लगा देगा। तो आपको याद करना है कैल्विन के साथ जो है डिग्री नहीं आती। नेक्स्ट देखिएगा,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी लीवर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्निया एक हिस्सा है, तो कॉर्निया जो है हमारी आँख का हिस्सा है, जिसे जो है जब भी हम आँख का दान करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा हिस्सा दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को ही जो है दान में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रोग आनुवांशिक है, यानी कि हेरिडेटरी डिजीज़ है, ये है आपका अतिरिक्त स्राव, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज सिरप इससे बनता है, तो ग्लूकोज सिरप जो है ये आपका व्हीट्स का बना होता है, गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी। आंत्रज्वार टाइफाइड जिसे हम कहते हैं, ये डिजीज़ है किसकी, तो ये है आपकी यकृत की, लीवर की। बेसिकली जो है आंत से ये शुरू होती है, लेकिन यकृत पे जो है इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। अभी पूछा जाता है कि फैलती किससे है, तो बैक्टीरिया से जो है आपका टाइफाइड फैला जाता है। बिजली बल्ब की खोज किसने की थी, तो ये जो है थॉमस एडिसन द्वारा बिजली बल्ब की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। बिजली बल्ब का जो फिलामेंट है वो होता किसका बना होता है, वो बना होता है आपका टंगस्टन धातु का, जिसका आपका जो सिंबल होता है वो होता है डब्ल्यू, ठीक है। और आपको याद करना है, जो राजस्थान है, राजस्थान में एक खान है डेगाना खान, डेगाना जो माइंस है वहाँ पे जो है टंगस्टन धातु जो है पाई जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें बिजली धातु की, तो इसमें अगर आप जो बल्ब जो है जगते हैं, जिनकी जो कलरफुल बल्ब होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, लेकिन जो अदर बल्ब होते हैं उनमें जो है आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्साइज ड्यूटी आर टैक्सेस, तो एक्साइज उत्पाद शुल्क जो है किस पे लगाया जाता है, वस्तुओं के उत्पादन पे। तो उत्पाद शुल्क यहीं से जो है आपको नाम क्लियर हो रहा होगा, उत्पाद शुल्क तो वस्तुओं के उत्पादन पर ही लगता है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है सहायक है किसकी, तो ये सब्सिडरी है आपकी आरबीआई की। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आरबीआई की स्थापना है वो 1935 के अंदर हुई थी। अभी करंट टाइम में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट देखिएगा, किसने कहा था कि जहां दौलत इकट्ठा होती है वहां इंसान नष्ट हो जाता है, तो गोल्डस्मिथ के वर्ड्स थे, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलित किया जाता है, तो भारत की जो नेशनल इनकम है ये आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है आंकी जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पुट आउट होता है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन है वो कब बना था, तो ये 2005 में बना था। नेक्स्ट है बैंक रेट पॉलिसी इस कंपोनेंट ऑफ, तो ये है आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, उसका एक कंपोनेंट है। और यहीं से आपको याद करना है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ये भी किसका है, ये मौद्रिक नीति का है, ये प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। कोर सेक्टर, तो कोर सेक्टर में बेसिकली आपकी 8 इंडस्ट्रीज आती है, जिसमें उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, न्यूज़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसमें होता है, लेकिन चीनी जो इंडस्ट्री है, शुगर जो इंडस्ट्री है वो कोर सेक्टर के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट देखिए, पिछड़ी जातियों के पहले आयोग के अध्यक्ष, तो जो बैकवर्ड क्लासेस के फर्स्ट कमीशन थे वो थे के.एस. कालेलकर, या कुछ एक जो है ऑप्शन में आपको काका कालेलकर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो बोथ जो ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इतना क्लियर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वाशिंगटन DC के अंदर है। यहीं पे जो है आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, गिल्ट एज बाजार का अर्थ है, तो गिल्ट एज जो मार्केट होती है इसका मीन होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती है उनका बाजार, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली जीके डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमारी यहाँ पे शुरू हो जाती है हिमाचल की जीके। यहाँ से जो है हिमाचल की जीके शुरू हो जाती है क्वेश्चन नंबर 75 से। हिमाचल प्रदेश का पूरा भौगोलिक क्षेत्र, तो हिमाचल का जो एरिया है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिएगा, झांझरदार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो झांझरदार जो है आपकी बिलासपुर के अंदर पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर के अंदर ही हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक, जिसका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है, गुरु गोविंद सिंह लेक। नेक्स्ट देखिए, कौन सी रिवर के ऊपर है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो सतलुज नदी के ऊपर ये लेक जो है लोकेटेड है। भोजरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो इसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 पेपर जो है मैं करा चुका हूँ, तो उनमें जो है 2 बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये मनाया जाता है आपका चंबा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। गसोता या फिर गसोटा जहाँ पे दिया गया है, बेसिकली इसका नाम है गसोता फेयर। गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, वहाँ पे मनाया जाता है गसोता मेला। नेक्स्ट देखिए, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्यास नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी और रावी नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं इनके ऊपर आपको मेन फोकस करना है। यहीं से क्वेश्चन इन्हीं 2 नदियों के जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज़्यादातर पूछी जाती है। 5 जो है मुख्य नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ के
जाना है, नदियों का जो चैप्टर है उसके बारे में एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा हम सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सोरंग जो लेक है आपकी बेसिकली पड़ती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किन्नौर से 2 जिले आपको याद करनी है, एक तो है नाको और एक है सुरंग। तो आप बेसिकली इसे याद कैसे करोगे कि नाको एक सुरंग है जो कि लोकेटेड है किन्नौर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किन्नौर जो है ऑप्शन के अंदर नहीं है। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देखिएगा एनसी मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसमें पूछा गया था फर्स्ट आपके जज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले जज कौन थे, तो वहीं पे जो है ऑप्शन था। अगर हम ऑप्शन से बात करें, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा एस चक्रवर्ती, तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले क्या थे, ये हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे यानी गवर्नर थे। डॉक्टर वाई एस परमार की बात करें तो डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के वाई एस परमार। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश का जिला जहाँ एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। सबसे कम साक्षर जो राज्य जिला है हमारा वो चंबा ही है। नेक्स्ट देखिए जुब्बल का पुराना नाम, तो जुब्बल का जो पुराना नाम था वो था देवरा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रामपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रामपुर की जो स्थापना है राम सिंह द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये प्रणता है किसके अंदर, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है आपका। रंग महल, बिलासपुर के रंग महल की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, तो ये जो रंग महल था ये बाद में सतलुज नदी में जो आपकी गुरु गोविंद सागर झील बनाई थी उसमें डूब गया था। ये विजय चंद द्वारा जो है बनाया गया था, विजय चंद होगा यहाँ पे, विजय चंद। नेक्स्ट देखिएगा हमीरपुर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका कांगड़ा के अंदर पड़ता है, हमीरपुर और हरिपुर और गुलेर, ठीक है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश की किस शख्सियत को जो है सिंधी गांधी के नाम से जाना जाता है, तो उपनाम, हिमाचल प्रदेश के जितने भी व्यक्तित्व रहे हैं तो उनके जो उपनाम हैं, ठीक है, जो उनको उपाधियाँ दी गई हैं उनसे आपको याद करना है। तो ये है कृष्णानंद स्वामी, इन्हें जो है मेनली जाना जाता था सिंधी गांधी के नाम से। वाइसरीगल लॉज हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो वाइसरीगल लॉज जो है ये शिमला के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक देव ने जो है किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी, तो गुरु नानक देव ने जो है पूरे इंडिया की यात्रा शुरू की थी, तो 1514 में जो है हिमाचल प्रदेश में आए थे। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रमुख पर्सनैलिटी है जैसे गुरु नानक देव जी हो गए आपके, या फिर कोई कमिश्नर हो गया, या फिर महात्मा गांधी हो गए, वो कब कब हिमाचल में आए थे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुट आउट होता है। तो महात्मा गांधी जो है 1921 में इंडिया आए थे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कुर्मी पनबिजली योजना जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है या किस नदी के ऊपर लोकेटेड है, तो ये सतलुज के ऊपर लोकेटेड है आपकी। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा यहाँ पे, बी, ठीक है। कहाँ पे है ये, रामपुर आपका शिमला के अंदर लोकेटेड है। अगर जिले की बात पूछे तो शिमला जिले के अंदर है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है, तो यहाँ पे तकनीकी बोर्ड की बात की जा रही है। तकनीकी बोर्ड आपका धर्मशाला के अंदर लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहीं पे हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, जो हमारा स्कूल एजुकेशन का बोर्ड है वो भी धर्मशाला के अंदर ही लोकेटेड है। नवाला हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का लोक नृत्य है, तो नवाला जो है बेसिकली है ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो देखिए त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है आपका लाहौल स्पीति के अंदर भी पड़ता है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो ऑप्शन में जो है आपके लाहौल स्पीति नहीं है, तो मंडी के अंदर भी एक त्रिलोकीनाथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है चमन सिंह को किस वर्ष जो है परशुराम पुरस्कार दिया गया था, तो चमन सिंह आपकी सुमन रावत और एक और थे थर्ड, उनका जो नाम है मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 3 व्यक्ति थे जिन्हें परशुराम अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम 1987 में। परशुराम अवार्ड हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। खेल के क्षेत्र में परशुराम अवार्ड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो है सबसे बड़ा अवार्ड है। 1987 में 3 पर्सन को दिया गया था, सुमन रावत, चमन सिंह और थर्ड जो पर्सन है उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है इसे हम सेकेंड जो हमारा पार्ट आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट उसके बाद जो है आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के जो कि आपके MS वर्ड के हैं। ये सब हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें हम सिर्फ जीके कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी के घर बने होते थे, तो जो सिंधु वैली थी हमारी इंडस वैली थी वहाँ के जो हाउसेस थे वो आपके जो है ईंटों के बने होते थे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के परिवार होते थे, जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे, ठीक है, उनके जो परिवार थे वहाँ पे जो
पितृसत्तात्मक जो है सत्ता देखने को मिली थी हमने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बेसिकली पूछा जाता है आर्यन जो है आए कहाँ से थे, तो आपके मिडिल एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से जो है इन्होंने रुख किया था यहाँ का। अशोक किस बौद्ध भिक्षु से ज़्यादा प्रभावित थे, तो अशोका जो थे ये उपगुप्त से काफ़ी प्रभावित थे और उपगुप्त ने ही जो है इन्हें बौद्ध की जो शिक्षा थी, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो दी थी, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, अरबों का जो है सिंध पर विजय जो है किस वर्ष हुई थी, तो अरबों ने जो है फर्स्ट टाइम अटैक किया था मोहम्मद कासिम ने 712 AD में, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने आप को नायब खुदाई के नाम से कहता था कि मैं नायब खुदाई हूँ, उसने अपने को नाम दे रखा था नायब खुदाई, तो इसका नाम था बलबन, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बलबन इसी ने ही जो है लौह और रक्त की जो नीति थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है वो लेके आया था। नेक्स्ट देखिए, भगवान कृष्ण की भक्ति किसके द्वारा उपदेशित है, तो बल्लभ, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बल्लभ द्वारा। कैपिटल ऑफ ईस्टर्न चालुक्य, पूर्वी चालुक्य की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी, तो जो भी कैपिटल्स रही हैं प्रीवियस, जो भी हमारे महाजनपद हो या फिर जो आपकी डायनेस्टीज़ हो इनकी, तो ये भी पूछी जाती है। तो इसकी जो ईस्टर्न कैपिटल थी वो थी बेंगी में, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बेंगी में जो है इसकी कैपिटल थी। जजिया कर जो है किसके द्वारा ख़त्म किया गया था, तो जजिया कर जो है अकबर ने इसे एब्लोस्ट किया था, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे पूछा जाता है कि किसने जो है सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था, तो ब्राह्मणों की बात करें तो फिरोज शाह ने जो है सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट देखिएगा, रणजीत सिंह जो है थे, जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो किस मिसल के थे, पंजाब की जो मिसलें हैं वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये थे आपके शुक्र चक्किया मिशन के, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा हराया गया था, तो 1757 में क्या हुआ था, आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आपका 1757 में हुआ था। जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेजों में जो है कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट देखिए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो बुलंद दरवाजा जो है ये बनाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब वो गुजरात जीत गए थे, ये बनाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला एक विख्यात स्थान है किसका, तो तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी है जो कि ओल्डेस्ट है, ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें तो किसकी है, तो गांधार आर्ट की है या बौद्धिस्ट गांधार की है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी जो है बन जाएगा राइट आंसर। पंचतंत्रावाज रिटर्न, तो पंचतंत्रा पुलिस के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है, ये 2-3 बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम पे भी रिपीट हो चुका है, तो ये किसने लिखी है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ब्लैक होल एपिसोड, जो ब्लैक होल की त्रासदी थी इसका मुख्य कारण क्या था, उसका मेन काउस था आपकी प्लासी की लड़ाई, वही 1757 वाली लड़ाई, 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई वही एक मेन काउस था किसका, ब्लैक होल त्रासदी का। नेक्स्ट देखिएगा, कुल पुराण कितने हैं, तो हिंदू धर्म में टोटल पुराणों की बात करें तो 18 पुराण हैं, और सबसे जो मुख्य पुराण है या ओल्डेस्ट पुराण है वो है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 AD में, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये थे आपके कौन, सी राजा गोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो थी ये किसके द्वारा, तो नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा जो है बनाई गई थी। इनका जन्मदिन मनाया जाता है 23 जनवरी को, जिसे जो है भारत सरकार ने अभी घोषित किया है किसके रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में। अब से जो है इनका जन्म मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में। यहीं से आपको याद करना है कि जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी 1939 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1939 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने जो अपना दांडी यात्रा शुरू की गई थी ये साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बन जाएगा राइट आंसर। यंग इंडिया किसके द्वारा, तो यंग इंडिया एक पुस्तक है जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनटचेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, अस्पृश्यता जो है किससे संबंधित है, सामाजिक असमानता से है, सोशल इनक्वालिटी से है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जीके के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, हिमाचल जीके, इंडिया जीके आपका, इसमें करंट अफेयर भी था। और अगर हम बात करें करंट अफेयर की, ठीक है, तो करंट अफेयर आपके पूछे जा रहे हैं जनवरी से,
जनवरी 2021 के बाद के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं इस पर। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम रीजनिंग भी डिस्कस कर लेंगे, कंप्यूटर भी डिस्कस कर लेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। जो रिमेनिंग पार्ट रहा है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना है। स्टेनोटाइपिस्ट का है, नॉन टेक्निकल पेपर है, तो पूरा जो है ईजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।